हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोसेंसर्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। तो गाइस, बायोसेंसर क्या होता है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो गाइस, बायोसेंसर जो है एक एनालिटिकल डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मलेरिया किट हो गया, टाइफाइड किट हो गया, प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए जो किट जो आती है, ठीक है। एंड बहुत सारे जैसे कि ग्लूकोज बायोसेंसर हो गया जिसमें हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। तो ये सब जो है बायोसेंसर्स के एग्जांपल है जिसका यूज़ हम किसी भी चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। जैसे कि टाइफाइड आपने देखा ही होगा, आपको जब कभी हुआ होगा टाइफाइड या मलेरिया, तो डॉक्टर जो है वो किट का यूज़ करके आप पता लगाते हैं कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। या जो भी प्रेग्नेंट वूमेन रहती है वो भी अपने यूरिन्स के थ्रू चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है क्या। तो इस तरह से जो है ये जो है यूज़फुल होता है किसी भी चीज़ के डिटेक्शंस के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि डायबिटीज़ के केस में, तो उस केस में भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी चेक करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज़ किया जाता है। तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोसेंसर जो है यूज़ होते हैं। जैसे कि फूड इंडस्ट्री में हो गया कि फूड में कोई पैथोजेंस है क्या, तो उसको भी डायग्नोस करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज़ किया जाता है। एंड ड्रग डिलीवरी वगैरह में भी तो बहुत सारे यूज़ है गाइस बायोसेंसर्स के। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोसेंसर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो उसी बायोसेंसर्स को हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं कि वो क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, वो किस प्रिंसिपल पे अपना काम करते हैं, उसका वर्किंग क्या है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हर एक चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से गाइस इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन कि बायोसेंसर क्या होता है। तो गाइस, बायोसेंसर जो है वो एक एनालिटिकल टूल होता है एनालिसिस के लिए बायोमटेरियल सैंपल्स टू अंडरस्टैंड देयर बायोकम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड सिग्नल्स। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये एक एनालिटिकल टूल होता है किसी भी बायोमटेरियल सैंपल्स हो गया, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से बायो कंपोजिशंस है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर को जानने के लिए या किसी भी सिग्नल्स को जानने के लिए तो हम बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया एंजाइम कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंजाइम कंडोमेट्री बायोसेंसर्स का। देन बायोसेंसर इज द एनालिटिकल डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनालाइट दैट कंबाइन अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट विथ अ फिजियोकेमिकल डिटेक्टर। ठीक है, तो बायोसेंसर्स में होता है कि जो भी हमारा एनालाइट हो गया, जैसे कोई भी ब्लड सैंपल हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, तो वो जो क्या होता है कि जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो कि जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर या बायोसेंसर, ठीक है, तो उसके साथ वो कंबाइन होता है या उसके कोई भी फिजियोकेमिकल डिटेक्टर्स के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो है अपना रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब हमको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमें कोई डिसीज़ है क्या, ठीक है, तो इस तरह से अपना काम करता है। द टर्म बायोसेंसर वाज इंट्रोड्यूस बाय द क्लर्क एंड लुईस इन 1962। तो बायोसेंसर टर्म को सबसे पहले क्लर्क एंड लुईस ने इसको सबसे पहले 1962 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको हम फादर ऑफ बायोसेंसर भी बोलते हैं। इट इज़ द एनालिटिकल डिवाइस विच कन्वर्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो इसमें जो भी हम जब टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है तो ये इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू हम जो है मेज़र करते हैं कि हमको कोई डिसीज़ है कि नहीं है, कि कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो उस सिग्नल के थ्रू जो है ये पता लगाया जाता है। तो ये था गाइस इसका इंट्रोडक्शन, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि बायोसेंसर्स के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इस बायोसेंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपना फास्ट रिस्पांस जो है वो शो करता है, ठीक है, इसको मतलब जो है रैपिड एंड कंटिन्यूस मेजरमेंट कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है, हाई स्पेसिफिक होता है एनालाइट के लिए, ठीक। एंड जो भी हमारा जो डिवाइस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है, ठीक है, एंड बायो कंपेटिबल होता है, काफ़ी सस्ती होती है और आसानी से इसका यूज़ किया जा सकता है, कैपेबल ऑफ मेजर्ड यूज़, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है बायोसेंसर्स के। इसके प्रिंसिपल को देखते हैं हम। तो इस बायोसेंसर जो है वो सिग्नल ट्रांजैक्शन एंड बायो रिकग्नाइजेशन ऑफ एलिमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या करता है कि जो भी हमारा एनालाइट है वो बाइंड होता है जब बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ, तो वो जो है एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो करता है, एंड वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो फर्दर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है जिसको हम मेज़र करते हैं। तो ये है गाइस इसका प्रिंसिपल। द एनालाइट बाइंड टू द बायोलॉजिकल मटेरियल टू फॉर्म अ बॉन्ड एनालाइट विच इज टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स दैट कैन बी मेजर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया है। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के रूप में और देख लेते हैं ताकि आपको
अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से इसको लिख सको। तो कि जैसे कि एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसका सारा कुछ प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल हो गया, ठीक है, तो उसके साथ जो है एनालाइट बाइंड होता है। बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि कोई भी बायोरिसेप्टर हो गया, टिश्यू हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है, तो उसके साथ हमारा एनालाइट जैसे कि ग्लूकोज, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एंड ड्रग्स एंड जो भी ब्लड है, ये इसके साथ कंबाइन होता है और एक बाउंड एनालाइट जो है वो फॉर्म करता है। देन ये जो है एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो करता है जिसको इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। देन इसी इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स को हम मेज़र करते हैं और पता लगाते हैं कि हमको कोई डिसीज़ है क्या, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है वर्क की है, मतलब अपना काम जो है इस तरह से ये करता है, ठीक है। तो ये जो गाइस यहाँ पे हमने एक इसमें एक डायग्राम बनाया है बायोसेंसर्स का, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह से जो है चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एनालाइट है, ठीक है, जो भी हमारा ग्लूकोज हो गया, यूरिया, ड्रग, ब्लड, ठीक है, तो ये जो है हमारा बायो एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं बायोसेंसर या बायो रिसेप्टर, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा जो हमारा एनालाइट है वो बॉन्ड होता है। देन ये ट्रांसड्यूसर में जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक। देन यहाँ पे रहता है एम्पलीफायर जो कि बायोकेमिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, उसको इन्हेंस करता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन प्रोसेसर क्या करता है, इसको एनालाइज़ करता है, जो भी एम्पलीफायर से जो भी सिग्नल मिलती है उसको ये एनालाइज़ करता है एंड आउटपुट जो है वो शो करता है, मतलब आउटपुट जो है प्रोवाइड करता है। देन ये आउटपुट जो है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता है। तो इसी तरह से जो है ये अपना काम करता है। तो गाइस एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो एनालाइट है वो इस बायो एलिमेंट के साथ बाइंड होता है। देन ये जो है एक एनालाइट जो है बाउंड एनालाइट जो है फॉर्म करता है। देन ट्रांसड्यूसर में जो है इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन यहाँ पे एम्पलीफायर होता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि जो भी बायोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं गाइस, ये इसको इन्हेंस कर देती है और इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। एंड प्रोसेसर में इसको एनालाइज़ किया जाता है, जो भी यहाँ पे सिग्नल मिलता है उसको एनालाइज़ किया जाता है और एक आउटपुट जो है ये प्रोवाइड करता है। देन डिस्प्ले में क्या होता है, जो भी आउटपुट रहता है उसको शो किया जाता है। तो इस तरह से जो है बायोसेंसर जो है अपना काम करता है। तो गाइस आई होप सो इसका वर्किंग आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बायोसेंसर्स। तो गाइस बायोसेंसर्स में बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है बायो एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं बायो रिसेप्टार्स सेंसर्स, ठीक है। देन सेकंड है ट्रांसड्यूसर, थर्ड है एम्पलीफायर, फोर्थ है प्रोसेसर्स, फिफ्थ है डिस्प्ले यूनिट या आउटपुट, ठीक। तो ये जो है आपने इसके डायग्राम में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है, फिर भी हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा एनालाइट। तो एनालाइट जो है एक कंपाउंड होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमको मेज़र करना है या जिसके बारे में हमको पता लगाना है उसके कंपोजिशंस वगैरह के बारे में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, यूरिया एंड ड्रग्स, ठीक है। तो ये हमारे एनालाइट होते हैं जिसके बारे में हमको पता लगाना है उसके कंसंट्रेशन या उसके कंपोजिशंस के बारे में, ठीक है। देन हमारा फिर आता है बायो एलिमेंट जो कि फर्स्ट पार्ट होता है बायो सेंसर्स का, ठीक है। तो बायो एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बायो रिसेप्टर्स एंड बायो सेंसर्स भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा जो एनालाइट है वो बाउंड होता है, ठीक। तो इसका एग्जांपल है टिश्यू, एंजाइम एंड सेल रिसेप्टर। तो ये जो है बायो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारा एनालाइट जो है वो बाउंड होता है। देन सेकंड आता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा एनालाइट जो है वो बाउंड होता है रिसेप्टर के साथ, तो जो भी यहाँ पे एनर्जी जो है जनरेट होती होगी, ठीक है, वो क्या करता है इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो है ये हेल्प करता है। देन थर्ड आता है एम्पलीफायर, ठीक है। तो एम्पलीफायर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल्स आउटपुट सिग्नल जो भी मिलती है उसको इन्हेंस कर देता है और जो बायोसेंसर होती है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है। देन फोर्थ आता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमारा क्या करता है गाइस, ये एनालाइज करता है सिग्नल को और आउटपुट फॉर्म करता है। देन डिस्प्ले में जो है आउटपुट को शो किया जाता है, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमको कोई डिसीज़ है क्या, ठीक है, या किसी भी कंपोजिशंस को हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो गाइस ये था कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर जो कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बायोसेंसर, ठीक है। तो इस बायोसेंसर को हम दो अलग अलग तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन बायो रिसेप्टार्स एंड बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो बायो रिसेप्टार के अकॉर्डिंग देखें तो हम जैसे कि एंजाइम बायोसेंसर हो गया, माइक्रोबियल बायोसेंसर हो गया, थर्ड एफिनिटिक बायोसेंसर हो गया। तो ये इसके बायो रिसेप्टार के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। एंड सेकेंड है बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो जैसे कि पोटेंशियोमेट्रिक, एम्पेरोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक, ऑप्टिकल्स, ठीक है, एंड पीजो इलेक्ट्रिक। तो ये कुछ हैं उसके ट्रांसड्यूसर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
इसमें बेस्ड ऑन ट्रांसड्यूसर में पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। तो पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर में गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो भी उसके आयनिक स्पीसीज में चेंज होती है, ठीक है, उसको मेज़र किया जाता है और उसी के बेस पे यहाँ पे पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ किया जाता है पीएच इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स में। देन सेकंड आता है एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। तो एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर में गाइस यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया ग्लूकोमीटर, ठीक। तो ग्लूकोमीटर में इसी तरह से होता है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन हो गया या इलेक्ट्रिक करंट हो गया तो जब उसमें हम उस सैंपल को डालते हैं तो वो जो है वो मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है, तो हमको जो है चीज़ें पता चल जाती हैं। देन थर्ड है कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर में जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें बहुत सा मतलब जो भी उसके आयनिक स्पीसीज में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको मेज़र किया जाता है और पता लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर। इसके एग्जांपल है यूरिया एंड बायोसेंसर्स, ठीक। देन नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल बायोसेंसर फॉर द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको हम कलरीमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में गैस जो भी हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को पता लगाते हैं, ठीक है, उसके कलर चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब कलर शो होता है, ठीक है, अलग अलग, तो उसी के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। देन इसका एग्जांपल है ग्लूकोज बायोसेंसर, ठीक है। तो ये था गाइस उसका क्लासिफिकेशन बायोसेंसर का अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसड्यूसर। तो गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो पोटेंशियोमेट्रिक था उसमें हमने क्या किया था कि जो भी आयनिक स्पीसीज है उसमें जो चेंज हो रही थी उसके अकॉर्डिंग जो है हमने वहाँ पे उसका डिटेक्शन किया था। सेकंड था हमारा एम्पेरोमेट्रिक, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता लगाया था। थर्ड हमारा कंडक्टोमेट्रिक, तो हमारे जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी आयनिक स्पीसीज रहती है उसमें जो भी चेंजेस होती है तो उसके बेसिस पे। एंड ऑप्टिकल बायोसेंसर में यहाँ पे कलर चेंज होता है उसके बेसिस पे पता लगाते हैं। तो ये अलग अलग जो है बायोसेंसर हैं वो उसके ट्रांसड्यूसर के ऊपर बेस्ड रहती है, ठीक। देन अब हम देखते हैं इसके क्या एप्लीकेशंस है बायोसेंसर्स के। तो इस बायोसेंसर जो है वो इसका यूज़ हम फूड इंडस्ट्री में करते हैं पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है ग्लूकोज बायोसेंसर, जैसे कि हमारा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया तो उसके डिटेक्शंस के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। एंड थर्मोमीटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ फीवर, ठीक है। तो फीवर के डायग्नोसिस के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी किट हो गया, टाइफाइड किट, मलेरिया किट, ये सब यूज़ किया जाता है। एंड ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग एनालिसिस में किया जाता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में किया जाता है कि उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है बायोसेंसर्स के एप्लीकेशन है गाइस। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।